नौकरी कर रहा था, हैंड टू माउथ वाला मामला चल रहा था। बस जिंदा थे क्यों? क्योंकि मरे नहीं थे और हैंड टू माउथ था सारा। आरसीएम मेरी लाइफ के अंदर आया। मैं उस व्यक्ति का जितना धन्यवाद करूं साहब कम है। अगर प्रमोद गुलाटी अपनी चमड़ी के जूते बना के भी राकेश शर्मा के पैरों में डाले तो भी ऐसा मेरी लाइफ को टोटली चेंज करके रख दिया उस इंसान ने। मैं बस ये एक लाइन बोलूंगा कि चला जा रहा था, नजर इससे टकरा गई, मेरी जिंदगी में बाहर अचानक आ गई। कट रही थी। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट लाइफ के अंदर दिया राकेश सर ने। कैसे हुआ थोड़ा सा बताता हूं। नौकरी कर रहा था, राकेश शर्मा मेरे प्रिंसिपल को समझाने के लिए आए। आरसीएम बिजनेस के बारे में समझा रहे थे, मैं क्लास ले रहा था। तुरंत मैं मेरे प्रिंसिपल को मिलने के लिए पहुंचा, देखा कोई स्मार्ट सा लड़का मेरे प्रिंसिपल के साथ कुछ डिस्कस कर रहा है। मैं पहुंचा, 3 वर्ड ये लिखे थे, RCM। आप लोग लिखते हैं ना? yes. आप लोग जब समझाने जाते हो लिखते हो कि नहीं लिखते हो? yes. जैसे ही आप लिखते हो RCM, सामने वाला क्या कहता है? अच्छा। और ये तू भी समझ गया मैं, ऐसा बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? आरसीएम जैसे हम समझा रहे थे, आरसीएम अच्छा छोड़ वो ओढ़ना तो छोड़ ओढ़ना। माँ ठीक थी, क्या ठीक है सब, इसको छोड़, इसको छोड़। जैसे ही बोलता है इसको छोड़ ओढ़ना, 50% हवा अपनी निकल जाती है। निकलती है कि नहीं निकलती है सर? राकेश शर्मा जैसे ही समझा रहे थे, जैसे ही उन्होंने लिखा पेपर पे RCM, मैं खड़ा हुआ अपनी चेयर से और मैंने बोला सर मैं समझ गया, जो आप समझाना चाह रहे हो मैं समझ गया। और मैं खड़ा होके चलने लगा। इतने में राकेश सर ने हाथ पकड़ दिया। जब आप क्वेश्चन RCM लिखते ही सामने वाला बोलता है मैं समझ गया, आपकी हवा निकलती है। आपको मैं जवाब बताऊं क्या, उसका क्या करना है? जवाब बताऊं क्या? कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, कुछ सवालों के जवाब सवाल होते हैं। जैसे ही मैंने बोला कि मैं समझ गया, राकेश शर्मा ने डायरी और पेन मेरी तरफ किया, बोले जो तू समझा एक बार हमें समझा। आपके लिए आंसर है, जिसको आप समझाने जाते हो वो कहता बस पता, सब पता, सब पता, उसी की तरफ डायरी पेन कर देना, समझा? जैसे ही आपने बोल दिया उसको समझा, 50% से ज्यादा हवा उसकी निकल गई। अब लेवल पे आगे मामला अब लेवल पे है, और लेवल पे मामला आता है तभी बात बढ़ती है। ओके तो समझने की कोशिश की, समझाना शुरू किया राकेश सर ने। 10-15 मिनट मार्केटिंग प्लान में लगे, उनको समझाया, समझ में आया। मेरे को इतनी बात समझ में आई कि आरसीएम को ज्वाइन करने से नुकसान कुछ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तानी आदमी है। सबसे पहले किसी भी काम को शुरू करते हैं तो पहले नुकसान देखते हैं, फायदा तो देखे नहीं। सबसे पहले क्या देखेंगे? नुकसान क्या होगा। तो नुकसान चेक किया, नुकसान कुछ होने वाला नहीं है। एक बैग देते थे उस समय, 3 पैंट 3 शर्ट मिलते थे और एक बैग मिलता था काला सा। बैग अभी 100-200 रुपए का बैग भी होगा। 3 पैंट शर्ट आए, कैलकुलेशन लगाई, मास्टर आदमी थे, टीचर बैठे हैं पकड़ लेंगे हमारे बात, तो कैलकुलेशन लगाई कि इतने का कपड़ा भी होगा और ज्वाइन कर लिया साहब। मैंने कहा चलो ठीक है, चलो करके देखते हैं। और मेरे को ये लगा कि राकेश शर्मा जब पैसा बना सकते हैं तो प्रमोद गुलाटी मैं मास्टर में फंदे खा। मैं अपने आप को कम क्यों समझूं किसी से? क्या आप अपने आप को कम समझते हो किसी से? कम समझना चाहिए, नहीं समझना चाहिए। अपने आप से कम क्यों समझो? तो मैंने कर लिया, ज्वाइन किया सर। ज्वाइन किया साहब तो मैंने काम करना शुरू किया, और काम करना शुरू किया तो राकेश जी बोले कि ऐसे समझा। मैंने कहा टेंशन छोड़ दो, मैं अपने आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा। मैं अपने आप करने चला। मैंने 12
15-17 दिन तक लगातार लोगों को समझाया दोस्तों। 17 दिन तक मैंने लगातार लोगों को समझाया। हर रोज मैं समझाने जाता, हर रोज समझ के घर पे वापस आता। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप लोगों को समझाने जाते हो, लोग समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? अरे मुझे पता सब दे तू, ऐसा बोलते समझाने। अंकल टाइप के आदमी मिलते मेरे को, बोलते ये बाल हमने धूप में सफेद नहीं किए, समझे? हर रोज मतलब सोच समझ के घर पे आ जाता। मैं 18 तारीख की बात बताऊं, शॉर्ट में सुन रखी है कहानी सब लोगों ने, लेकिन फिर भी शॉर्ट में बता रहा हूं। मेरा दोस्त था खास, राजकुमार मित्तल उसका नाम था, है अभी भी वो। मेरे को ये हुआ कि दुनिया मना कर सकती है, राजकुमार मना नहीं कर सकता। मैं राजकुमार के घर पे गया, 50,000 रुपया राजकुमार कमाता था एक महीने का। गवर्नमेंट जॉब में था, मैं प्राइवेट जॉब में था। मैंने 10 गुना ज्यादा कमाई थी उसकी एक महीने की। मैं गया राजकुमार घर, मैंने कहा दुनिया मना कर सकती है, राजकुमार मना कभी नहीं करे भाई। राजकुमार के घर की घंटी बजाई, राजकुमार बाहर निकल के आया। राजकुमार को देखते ही मैंने दोस्त को बोला, राजकुमार तेरी जिंदगी बदलने आया। कॉन्फिडेंस देखो, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कम हो ही, हालात कैसे मर्जी हो, सलामी तोपों को ही ली। राजकुमार तेरी जिंदगी बदलने आया हूं। राजकुमार मेरे को नीचे से लेकर ऊपर तक देखा। मैंने बोला चल अंदर अंदर बैठे, चाय वाय पी। मैंने राजकुमार को समझाना शुरू किया, सारा बोलना शुरू किया, कंपनी ये इतना, ये छोड़ लड़का राकेश शर्मा पैसा कमा रहा, ये समझाना जा रहा हूं मैं ऐसे ही। और वो पूरे ध्यान से सुन रहे जैसे आप सुन रहे हो। थोड़ी देर बाद मेरी बात खत्म हो गई, अभी भी राजकुमार ध्यान से सुन रहा है। मैंने कहा राजकुमार मेरी बात खत्म हो गई, कितना अच्छा। मैं फटाक से फार्म निकाला, राजकुमार का आर लिखने लगा। इतने में राजकुमार ने मेरा हाथ पकड़ा, कहने लगा प्रमोद मुझे इसमें फंसाने से जो तुझे कमीशन मिलेगा वो वैसे ले जा। ऐसे हालात जब होते हैं तो कैसा लगता है? बड़ा बुरा लगता है कि नहीं लगता? आपका खास दोस्त लंगोटिया यार फ्रेंड आपका, और जब इस प्रकार की स्टेटमेंट उसकी तरफ से आती है तो दिल दुखता है कि नहीं दुखता? बड़ा दिल दुखा सा। बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। घर पे पहुंचा, डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं नाम नहीं लूंगा आरसीएम। छोड़ दिया सब, 10:30 बजे डिसीजन लिया, छोड़ दिया। आज के बाद नाम नहीं लूंगा आरसीएम का। घर पे आ गया। यहां आपको एक मैसेज में देना चाहता हूं, इस बिजनेस में आके विक्रम जी हो जाता है, दिनेश जी हो जाता है, और सुरेश जी हो जाता है। राइट? पहले तो नहीं है। अपने घर पे कोई जी लगाता है क्या? ठीक 1 घंटे बाद राकेश शर्मा का कॉल आया हमारी लैंडलाइन पे। उस समय मोबाइल हमारे पास था नहीं, 2002 की बात है। लैंडलाइन पे फोन आया, मेरे छोटे ब्रदर ने उठाया। राकेश जी ने बोला कि प्रमोद जी से बात करनी है। प्रमोद जी। छोटा कहने लगा नहीं ऐसा कोई आदमी यहां नहीं है। फोन रख दिया। जैसे ही फोन रखा, दोबारा राकेश शर्मा ने डायल में देख के डायल किया। प्रमोद गुलाटी जी जिन्होंने रिसेंटली आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया है, उन्होंने मुझे ये नंबर दिया था, एक बार मेरे को अर्जेंट उनसे बात करनी है। अच्छा प्रमोद गुलाटी जी। ऐसे ही छोटे ने रिसीवर साइड में रख के आवाज लगाई, ओ प्रमोद। मैंने जैसे ही कान पे फोन लगाया, उधर से आवाज थी राकेश सर की, गुलाटी साहब कैसा चल रहा है बिजनेस? मैंने कहा सर कौन सा बिजनेस? कहते आरसीएम बिजनेस। मैंने कहा छोड़ दिया। कब छोड़ा? अभी 1 घंटा पहले। क्यों छोड़ा? कोई नहीं बनता। नहीं एक बार मिल। मैंने कहा फिर मिल। 1 तारीख को मिले थे, एक झटके में 1500 ले गए थे। 2300 रुपए कमाने वाले थे, कोई एक झटके में 1500 ले जाए तो पूरा महीना उसकी हालत कैसी होगी? पूरा महीना उसकी हालत। मैंने कहा सर मैं बिजी हूं।
उन्होंने बोला मैं तेरे पड़ोस में हूं तो 2 मिनट घर पे रुक, मैं अभी आया। तो साथियों, मैं आपको सच्चाई बताऊं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था मिलने का, और मैंने फटाक से साइकिल उठाई, कपड़े चेंज किए और मेरी माँ को बोला कि आए कोई तो बोल देना गया, और गया पता नहीं कहां गया। साइकिल उठाई, साइकिल थी मेरे पास उस टाइम, 1 किलोमीटर में 3 बार उसकी चेन उतरती थी, ये उसकी माइलेज थी।